अच्छा, आपकी दोनों आरोपियों से बातचीत करवाई? हाँ, आरोपियों तो फैजबाग चौकी पर बातचीत करवाई है, सामने डिटेल रखी। बताया उन दोनों? उन्होंने मतलब वो एक सिम लेके दी थी अपने नाम से, उन्होंने डिटेल दिखाई दीपक ने छोटे लड़के को, उन्होंने इनकी लड़की को सिम दी है और पूरी डिटेल उन्होंने बताई कि हमारी बात हुई थी, 2-3-4 महीने की बात हो रही थी। मैंने उससे पहले हमने उनसे सब कुछ पूछा कि आपने इनके साथ क्या क्या मतलब करतब किए हैं, तो बोला कि खाली बात होती थी। घटना का वाली रात मिले, उन्होंने खुद कबूला है कि हमने उनको फ़ोन करके बुलाया, वो आई हैं और हम बुला के लेके आए उनको। वहाँ पेड़ से मेरी बात हुई है, वो फिर बाग में निकल गई, मैं इधर निकल आया। फर्रुखाबाद में 2 दलित लड़कियों की मौत का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने गांव के ही 2 आरोपी दीपक और पवन को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल ये कि दीपक और पवन का आखिर लड़कियों से क्या कनेक्शन, दीपक और पवन का इस मामले से क्या लेना देना, और सवाल ये भी कि दोनों आरोपियों ने गिरफ्तारी के बाद क्या बताया। इस मामले में हमारी बातचीत हुई मृतक बड़ी लड़की के पिता रामवीर से। उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि पुलिस ने उनकी मुलाकात आरोपियों से करवाई और दोनों आरोपियों ने उस रात को लेकर बड़ा कबूलनामा कर दिया। अच्छा, आपकी दोनों आरोपियों से बातचीत करवाई? हाँ, आरोपियों तो फैजबाग चौकी पर बातचीत करवाई है, सामने डिटेल रखी। बताया उन दोनों? उन्होंने मतलब वो एक सिम लेके दी थी अपने नाम से, उन्होंने डिटेल दिखाई दीपक ने छोटे लड़के को, उन्होंने इनकी लड़की को सिम दी है और पूरी डिटेल उन्होंने बताई कि हमारी बात हुई थी, 2-3-4 महीने की बात हो रही थी। मैंने उससे पहले हमने उनसे सब कुछ पूछा कि आपने इनके साथ क्या क्या मतलब करतब किए हैं, तो बोला कि खाली बात होती थी और मेरी घंटा 1.5 घंटे 2 घंटे बाद भी हुई है। मैंने वहीं छोड़ दिया। मैंने जब आप लेके गए तो फिर लेके क्यों नहीं उनको छोड़ा जहाँ पर लेके गए। तो उस पर रात में इन दोनों की फोन से बात हुई? हाँ, बात हुई थी और डिटेल में 45 मिनट करीब 40 मिनट बाद भी हुई है और फ़ोन पर। उसके बाद में हाँ, उन्होंने खुद कबूला है, साबित मतलब उसमें रिकॉर्ड भी है, मतलब मोबाइल में दरोगा जी के जो भी अधिकारी हो। ये दोनों लड़के परेशान करते थे, कभी बेटियों ने बताया? नहीं सर, कभी नहीं मतलब बताया, कोई बात भी नहीं हुई है। और उन्होंने कल बताया कि सिम तो मैंने लेके दी थी और सामने मेरा हुआ है और सिम लेके मतलब छोटी लड़की मतलब छोटे लड़के को अपने जो पकड़ा गया है बाद में गया है, तो उसको उन्होंने सिम दी। उसके बाद में हमारे छोटे भाई उनकी लड़की को सिम दी है। उसी से इनका जो भी संपर्क साधा हो, जैसे भी गए हो, उसकी हमको तो जानकारी नहीं है। पुलिस ने आमने सामने कराए दोनों आरोप? हाँ, दोनों हाँ आरोप बात करिए सामने, और उन्हें मतलब जो लोकेशन था उनकी जो मतलब डिटेल थी वो भी उन्होंने दिखाई है। इसी बात पर थोड़े हम संतुष्ट हुए हैं और उन्होंने कहा आप चिंता न करिए, जितना भी सहयोग होगा हमारा वो हम करेंगे आपका। बेटियों ने ये अब क्या लग रहा है हत्या है क्या है? सर ऐसा कि जब उन्होंने बताया वो लेके आए हैं और छोड़ा नहीं उन्होंने, तो इसका मतलब उन्हें हत्या की है या उनकी कोई साजिश हो लड़कों की और हो सकते हैं, और वो पेपर में 4-5 अज्ञात में हो सकते हैं। मतलब ये तो नहीं है, ये हमारे हिसाब से हत्या। तहरीर में तो नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा है। वजह ये थी कि उसका वो सिम जो मिला है उसी के आधार पर हमने लिख के दिया। अगर हम मतलब उसमें लिख के देते कि इन्हें हत्या की है और ये हत्यारे हैं, तो मैं उसके सबूत कहाँ से लेके आता। वो क्या कह रहे थे कि लोग लड़की से मिले भी थे क्या? हाँ, बात हुई उनके, उन्होंने खुद बताया मिले भी हैं उनसे 2 घंटे। उस दिन घटना वाली रात? हाँ, घटना का वाली रात मिले, उन्होंने खुद कबूला है कि हमने उनको फ़ोन करके बुलाया, वो आई हैं और हम बुला के लेके आए उनको। वहाँ पेड़ से मेरी बात हुई है, वो फिर बाग में निकल गई, मैं इधर निकल आया। पिता ने बड़ा दावा करते हुए साफ कहा कि आरोपियों ने खुद ये कबूल किया है कि मृतक छोटी लड़की को सिम आरोपी दीपक ने दिया था। ये भी कबूल किया गया कि उस रात भी आरोपियों ने ही दोनों लड़कियों को मिलने के लिए बुलाया था और कॉल डिटेल के मुताबिक घटना वाली रात भी आरोपियों की बातचीत लड़कियों से घंटे भर हुई, जिसके बाद चारों की मुलाकात आपस में हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये अभी तक कोई नहीं जानता। पिता का सवाल ये रहा कि अगर आरोपियों ने लड़कियों को मिलने के लिए बुलाया था, मुलाकात भी हुई, तो फिर वो लड़के लड़कियों को अकेले छोड़कर क्यों चले गए, या फिर उसके बाद क्या हुआ ये कोई क्यों नहीं बता रहा। वहीं पुलिस की माने तो ये दोनों आरोपी यानी दीपक और पवन लड़कियों को प्रताड़ित करते थे। पिता ने भी यही आरोप लगाए हैं। पुलिस की माने तो ये दोनों आरोपी लड़कियों को फोन पर बात करने के लिए प्रताड़ित करते थे, जिसकी वजह से लड़कियों ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। आपको बता दें कि सोमवार की रात जन्माष्टमी की झांकी देखने 2 दलित लड़कियां घर से मंदिर गईं, लेकिन पूरी रात वापस घर नहीं लौटी। अगली सुबह यानी मंगलवार की सुबह दोनों का शव संदिग्ध हालत में आम के बाग में मिला। अब इस केस में पुलिस ने दीपक और पवन को गिरफ्तार कर जांच और भी तेज कर दी है। फर्रुखाबाद से संतोष कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।